नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में बेसिक लर्निंग। और आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या चीज़ होती है, कंप्यूटर का इतिहास। तो उसमें हमने देखा था कि किस किस चीज़ का यूज़ होके तो कैसे कैलकुलेशंस की जाती थी। तो आशा करता हूँ कि आपको वो समझ आ गया होगा। और आज हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत करनी है जिसका नाम है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स की जनरेशन्स के बारे में पता करना है कि ये क्या चीज़ होती है। तो चलो शुरू करते हैं। ए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स रेफर्स टू द स्पेसिफिक improvements in computer technology with time. In 1946, electronic pathways called circuits were developed to perform the counting. It replaced the gears and other mechanical parts used for counting in previous computing machine. तो इसमें उसने यही चीज़ कही है कि जो जनरेशन थी कंप्यूटर की वो इम्प्रूव होती गई जैसे टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब कि विद इन टाइम के साथ जैसे वो इम्प्रूव होती गई। तो जो गियर्स थे, जो मैकेनिकल पार्ट्स थे कंप्यूटर के, ठीक है, तो वो भी मतलब कि वो रिप्लेस होते गए। जैसे मतलब कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में आपने पढ़ा होगा कि गियर्स यूज़ होते थे बहुत से कंप्यूटर्स में, तो वो रिप्लेस होते गए। उसकी जगह पे क्या आता गया कि सर्किट आते गए, इलेक्ट्रिक पाथवेज। ठीक है, यो आपने अगर आपने चिप वगैरह देखी होगी कोई, तो अगर आपने मदरबोर्ड देखा होगा कंप्यूटर का, तो उस पर आप देखना कि ऐसे, जैसे आपको मैं इधर दिखा देता हूँ कि जैसे ये देख सकते हो आप। ये एक मिनट, ये देख सकते हो जैसे जैसे ये बनाया हुआ है ना, ये ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी मदरबोर्ड वगैरह पे, या कोई भी अगर मोबाइल की चिप वगैरह देखी होगी कुछ, तो उस पर आपने ऐसी चीज़ देखी होंगी। तो उसने यही कहा कि जैसे वहाँ पे गियर्स वगैरह यूज़ होते थे, तो विद इन टाइम जैसे ही इम्प्रूवमेंट होती गई तो ये ऐसे तब्दील होते गए। इन ईच न्यू जनरेशन द सर्किट बिकेम स्मॉलर एंड मोर एडवांस देन द प्रीवियस जनरेशन सर्किट। The miniaturization helped increase the speed, memory and power of computer. तो इसमें उसने कहा कि जैसे ही कंप्यूटर का साइज स्मॉल होता गया, जो पहले कंप्यूटर होते थे ना उनका क्या होता था, उनके साइज बहुत बड़े बड़े होते थे, वो बहुत हीट जनरेट करते थे। तो जैसे ही समय आगे चलता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो वैसे ही क्या हो गया कि स्मॉल स्मॉल साइज़ के कंप्यूटर आते गए। आज के आप देख सकते हो कि कितने छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं। तो जब हिस्ट्री में, इतिहास में, मतलब पास्ट में कंप्यूटर कितने होते थे कि एक रूम रूम के जितने कंप्यूटर होते थे, तो ये उसने बताया है। तो देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर विच आर डिस्क्राइब्ड इन नेक्स्ट। तो 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की क्या है? द फर्स्ट जनरेशन computers were slow, huge and expensive. In these computers, vacuum tubes are used as a basic component of CPU and memory. ठीक है, उसने कहा कि जो फर्स्ट कंप्यूटर थी उसका क्या टाइम पीरियड था, 1946 टू 1959, इसके बीच में फर्स्ट जनरेशन आई थी कंप्यूटर की। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े होते थे, इनकी मतलब कि जो प्रोसेसिंग होती थी वो बड़ी स्लो होती थी, और ये बहुत महंगे होते थे, एक्सपेंसिव। In these computer, vacuum tubes were used as the basic component of CPU and memory. इनमें क्या होता था कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी, CPU और मेमोरी के कंपोनेंट्स जो होते थे वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी। These computers were mainly depend on बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स आपको मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में बताया था कि पंच कार्ड क्या होते थे और कैसे काम किया जाता था उससे, तो इनमें भी वही यूज़ होते थे। ठीक है, ये उस पर डिपेंड होते थे। Magnetic tape and paper tape were used as output and input device in this generation. मैग्नेटिक टेप और यो पेपर टेप, तो इनको वो आउटपुट और इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज़ करते थे इस जनरेशन में। तो इसकी जो ये हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के पॉपुलर जो थे वो थे, एग्जांपल देख सकते हो आप,
ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM, तो IBM 701, IBM 650। तो ये आप देख सकते हो। तो अगर आपने कोई डीप में पढ़ना हो तो आप इसे पढ़ सकते हो। तो ये इसकी आगे दी हुई है, इसको ये देख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो अब है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। द सेकंड जनरेशन वाज द इरा ऑफ द ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स। ठीक है, वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी फर्स्ट में, यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। ठीक है, ये कौन सा समय था? 1959 टू 1965। ठीक है, दीज कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स यूज ट्रांजिस्टर्स विच वर चीप, कॉम्पैक्ट एंड कंज्यूमिंग लेस पावर। और इनमें जो अपग्रेडेशन हुई थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के साथ, वो ये थी कि ये थोड़े चीप थे। ठीक है, तो मतलब इनका साइज़ भी थोड़ा छोटा था, और मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है वो कम करते थे ये। ठीक है, इट मेड ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स फास्टर दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और ये लाजमी सी बात है, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर होंगे वो पहले से तेज़ होंगे। ठीक है, इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स वर यूज एज अ प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स वर यूज एज अ सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें क्या होता था? मैग्नेटिक कोर्स यूज होती थी प्राइमरी मेमोरी के तौर पे, और मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स वर यूज एज अ सेकेंडरी स्टोरेज। और सेकेंडरी स्टोरेज के बेस पे क्या यूज़ होता था? मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कोबोल एंड फॉर्ट्रन एंड बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड इन दीज कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें बताया हुआ है कि कौन सी असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, कोबोल और फॉर्ट्रन। ठीक है, तो और क्या होता था? बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये पॉपुलर कंप्यूटर है वही IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, तो यूनिवैक 1108। तो ये था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो अब हमारे पास है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो इसमें क्या होता था? जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स होते थे उनमें क्या होता था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होते थे। पहले में क्या होता था कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, दूसरे में ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होते थे। तो इसमें क्या होता था कि ए सिंगल आईसी कैन पैक ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर विच इंक्रीज द पावर ऑफ कंप्यूटर एंड रिड्यूस द कास्ट। एक सिंगल आईसी में, इंटीग्रेटेड सर्किट में, जैसे ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसमें नंबर्स ऑफ ट्रांजिस्टर होते थे। ये मान लो आप ट्रांजिस्टर, ये नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये यूज़ होते थे, और ये सिंगल आईसी ही यूज़ होता था। वहाँ पे क्या होते थे? ट्रांजिस्टर अलग अलग यूज़ होते थे, उन्होंने ट्रांजिस्टर को कंबाइन करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया। ठीक है, ये चीज़ थी। द कंप्यूटर ऑल्सो बिकेम मोर रिलायबल, एफिशिएंट एंड स्मॉलर इन साइज। आप इस मतलब कि अगर आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में याद रखना है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे ही टाइम बढ़ता गया वैसे ही एफिशिएंसी बढ़ती गई, कॉस्ट डिक्रीज़ होती गई। ठीक है, पावर कंजम्पशन, ठीक है, वो भी डिक्रीज़ होती गई। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो these जनरेशन कंप्यूटर्स वर रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें रिमोट प्रोसेसिंग होती थी, टाइम शेयरिंग होती थी, मल्टी प्रोग्रामिंग की आप मतलब कि ज़्यादा प्रोग्राम मतलब कि एक बार रन कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फॉर्ट्रन सेकंड टू फोर्थ। ठीक है, और कोबोल, पास्कल, तो एल्गोल 68 वर यूज्ड इन दिस जनरेशन। इतना आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दो रख सकते हो आप याद। ठीक है, तो ये इसमें यूज़ होती थी। तो इसकी पॉपुलर कंप्यूटर्स थे IBM 360 सीरीज़, ठीक है, हनीवेल
PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, तो IBM 370, TDC 316। तो ये था इसका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का। अब हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था इसका टाइम पीरियड था 1971 टू 1980। ठीक है, ये कंप्यूटर्स यूज होते थे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पे। इसमें शॉर्ट फॉर्म क्या है, VLSI, ये इस पे यूज होते थे। ठीक है, ए चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होते थे, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज होते थे। आईसी में थोड़े कम होते थे, लेकिन इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते थे और दूसरे सर्किट भी होते थे। ठीक है, these chips made this generation computers more compact, powerful, fast and affordable। मतलब कि जैसे ही जैसे वही मैंने आपको चीज़ बताई थी, वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि जैसे ही जनरेशन मतलब कि बढ़ती गई तो वैसे ही क्या होता था, साइज कम्पैक्ट होता था, पावरफुल होते थे कंप्यूटर, फास्ट होते थे और अफोर्डेबल होते थे कि मतलब हर एक इंसान इन्हें यूज़ कर सकता था। ठीक है, दीज जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड रियल टाइम मतलब कि होता है कि जैसे आपका लोकेशन होता है, वेदर होता है, ये रियल टाइम होता है कि आपको सही सही पता चल रहा है कि क्या कंडीशन है इस टाइम पे, किस चीज़ की, वेदर की क्या कंडीशन है, वो होता है रियल टाइम। तो ये टाइम शेयरिंग होते थे और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, C, DBase वर आल्सो यूज्ड इन दिस जनरेशन। ठीक है, ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती थी इसमें। और ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स थे, ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। और अब हमारे पास ये है लास्ट और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो इनकी क्या टाइम पीरियड था इनका, 1980 से आज तक, मतलब अब तक यही कंप्यूटर्स थे। ठीक है, द VLSI टेक्नोलॉजी वर रिप्लेस्ड विद ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इट मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स विद 10 मिलियंस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, दिस जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि जिस पे रोबोट वगैरह काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ होती है। तो सॉफ्टवेयर, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन दिस जनरेशन वर C++, जावा और .NET। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे इनको। ये बहुत आगे की चीज़ है, ये अभी की चीज़ नहीं है। तो ये होता था इसमें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। और इसके आप देख सकते हो कि आजकल क्या चीज़ होती है, डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, तो नोटबुक होती है, अल्ट्रा बुक होती है, क्रोम बुक वगैरह। तो ये थे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। बेसिकली मतलब कि इसका क्या मेन मुद्दा क्या होता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, कि पहले आपने ये याद रखना कि पहले कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। बाकी सेम ही है इसमें चीज़ कि पहले थोड़े ह्यूज होते थे, उसके बाद कॉम्पैक्ट होते गए, मतलब कि टाइम भी जैसे टाइम बढ़ता गया आगे आगे, तो वैसे वैसे ही क्या हो गया कि फास्ट होने लगे कंप्यूटर, कॉस्ट इनकी कम होने लगी, पावर कंजप्शन इनकी कम होने लगी। ठीक है, तो ये था सब कुछ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का भी आपको मैंने बता दिया है। तो बाकी यही था आज का वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो बाकी यही था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।